माँ हमेशा यही सोचती है कि आज मेरा बेटा क्या खाएगा। बाप हमेशा यही सोचता है कि बेटा मेरा कल क्या खाएगा। देखिए कितना दर्द है बेटा के प्रति माँ बाप को। लेकिन वही बेटा जवान होता है, जब अपने आप पर होता है, उस माँ के साथ, उस पिता के साथ क्या व्यवहार करता है। मेरा बाप खाया नहीं खाया, किस हाल में है, कहाँ है, मेरी माँ खाई नहीं खाई, किस हाल में है, कहाँ है, इस पर बेटा का कोई ख्याल नहीं बनता। बहुत से बेटा तो अपनी माँ को, पिता को, माँ पिता को ले जाकर वृद्ध आश्रम में छोड़ाते हैं। देखिए नीति, जिस माँ ने क्या दर्द से जहाँ नहीं जाना वहाँ भी पहुँची, बहुत से कर्म किया उन्होंने एक बच्चा पालने के लिए, लेकिन वह बच्चा देखिए अपने माँ के साथ, अपने पिता के साथ क्या व्यवहार कर रहा है कि वृद्ध आश्रम में ले जाकर छोड़ देता है। जरा सा भी उनकी प्रति कोई मोहब्बत नहीं। इसी कर्म में एक बेटा अपनी माँ को ले जाकर के वृद्ध आश्रम में छोड़ देता है। माँ वहाँ की समस्या को देखते हुए, दुख दर्द को देखते हुए, हालांकि वहाँ तो किसी तरह का कोई तकलीफ तो होता नहीं, जो उसका मालिक है, जो उसका मैनेजर है, ये सोचता है कि किसी तरह की हमारी ये जो वृद्ध आश्रम की शिकायत नहीं हो, जो भी वृद्ध लोग पहुँचे हैं यहाँ बढ़िया से हम खिलावे। लेकिन फिर भी माँ सब सुख पाते हुए भी उसने अपने बेटे के पास एक पत्र लिखा। उस पत्र में क्या लिखा था, क्या दर्शाया है माँ ने। बेटे, हमारी इस पत्र को ध्यान पूर्वक पढ़ना और ज़रूर सोचना। उस पत्र में लिखा था कि बेटा, तू मेरी जान, तू मेरी जिगर का टुकड़ा, बड़ी दुख से पाली हूँ तुमको, लेकिन यहाँ बहुत गर्म हो रहा है, बहुत गर्मी पड़ रही है। बेटा, दो चार ठो एसी यहाँ ले आकर के ज़रूर लगवा देना, ताकि तुमको कल होकर के पछतावा नहीं रहे कि माँ हमको नहीं बताई थी। हम तुमको बद्दुआ नहीं, श्राप नहीं, आशीर्वाद दे रही हूँ कि कल तुम्हारा बेटा तुमको इस वृद्ध आश्रम में पहुँचाएगा तो तुमसे यह गर्मी बर्दाश्त नहीं होगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब तुम अपनी माँ को पहुँचाया यहाँ, तो वह भी तुमको पहुँचाएगा। तो दो चार ठो एसी बेटा एकदम लगवा लेना, ताकि तुम्हारे आने के बाद तुमको कोई कष्ट न हो। गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैंने बेटा तुमको बड़े नाजुक हाथों से पाला, अपनी आंचल की छांव में तुमको रखा। बेटा एक काम तू जरूर करना, दो चार ठो एसी अपने नाम का इस वृद्ध आश्रम में ज़रूर लगवा देना। यहाँ तू गलती मत करना। तो तुम्हारी माँ आशीर्वाद, इतना कह कर के उसका दम घुट जाता है। वह स्वर्ग लोक के लिए रवाना हो जाती है। नमस्कार, हम रहमत बिहारी।